हेलो एवरीवन, फाइनली आज की जो वीडियो है यहाँ पे CSS PG 2024 के ऊपर है। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन कौन सी रहने वाली है जो फिज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगी। अब आप लोगों को पता है आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों की जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑफलाइन भी आपको विजिट करके चेकआउट करवाने पड़ते हैं, पर्टिकुलर जो भी आपको कॉलेज, डिपार्टमेंट या सेंटर मिला है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी आप लोग वहाँ पे अपने सामने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हो और वो लोग आपके डॉक्यूमेंट रख भी लेते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। ये हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका तुरंत वेरिफिकेशन होने में भी टाइम लगता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो ये एक MA हिस्ट्री का है। एक स्टूडेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट विजिट करने गई थी तो उसने मेरे को ये लिस्ट दी है, ठीक है, 2024-25 की। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2024-25 लिखा भी है, ठीक है। ये MA हिस्ट्री गई थी तो वहाँ पे अब ये सेम डॉक्यूमेंट हर किसी के रहते हैं, ऐसा नहीं है कुछ करेक्शन हो या ऊपर नीचे हो, कुछ नहीं। आपकी जितने डॉक्यूमेंट एक डिपार्टमेंट मांग रहा है तो मैक्सिमम हर डिपार्टमेंट में सेम ही चीज़ रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट रहेगा जो आपने CSS PG का फॉर्म फिल किया है। आपने डेफिनेटली व्यू फॉर्म करके आप लोग उसे अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लो, जो आपने CSS PG की मैं बात कर रहा हूँ, CSS PG, ठीक है। तो जो आपने CSS PG का फॉर्म फिल किया था वो डाउनलोड कर लो अपने पोर्टल से जाके। आपको पता है कैसे डाउनलोड करना, वहाँ पे साइड में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे आपको CUT PG का स्कोर कार्ड, यानी जो आपका CUT PG का जो रिजल्ट होता है उसकी भी आपको फोटोकॉपी चाहिए होती है, क्योंकि वो फोटोकॉपी ही निकलेगी उसकी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन रिजल्ट आता है। बाकी यहाँ पे आप लोग की 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, 10th की मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी जितने डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 10th की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल लेके जानी है, 12th की मार्कशीट भी आपको ओरिजिनल लेके जानी है, और यहाँ पे फोटोकॉपी प्लस 1 फोटोकॉपी। अब यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है कि आपके फोटोकॉपी 2 मांग लें, या कुछ हो सकता है डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि हमें फोटोकॉपी नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अधिकतर डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ये ध्यान रखना, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके होने ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं अभी डेट की भी बात करूँ तो थोड़ा पहले ध्यान से सुन लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, फिर मैं डेट के ऊपर आता हूँ। तो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप लोगों की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपकी चाहिए होती है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो आपकी ग्रेजुएशन की स्टेटमेंट मार्कशीट होती है, यानी जो आपका रिजल्ट होता है जिसमें मेंशन होता है आपकी कितने नंबर है, कितनी परसेंटेज है, वो आपकी मार्कशीट होती है, ठीक है। देन इसके बाद आपकी डिग्री चाहिए होती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को सवाल आएगा कि भैया डिग्री तो 1 साल बाद आती है। जी हाँ, डिग्री आपकी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का काम क्या होता है, वो डिग्री की जगह आप लोगों का काम आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं ध्यान से सुन लो, ये सारी बातें हैं, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है, वो कौन सी चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने डिग्री की बात करी, तो डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप डेफिनेटली आप लोग प्रोविजनल लगाओगे। अब यहाँ पे जब मैं प्रोविजनल की बात कर रहा हूँ तो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया या रिलीज़ करने का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, या यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर है, ट्रांसफ़र है, और यहाँ पे कैरेक्टर, ट्रांसफ़र और प्रोविजनल, ये तीनों एक ही है, ये तीनों क्या है, एक ही है, ये ध्यान रखना। अब मैं अगर आपको समझाऊं, जब आपके पास आप प्रोविजनल अपने कॉलेज से लेकर आओगे ना, मैं ड्यू वालों की बात करूं, अभी मैं नॉन ड्यू वाले पे भी आ रहा हूं, ठीक है। जो ड्यू से बच्चे पास आउट हुए हैं उन्हें पता होगा उनका क्या लिखा होता है, प्रोविजनल कम ट्रांसफ़र कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा लिखा होता है, ठीक है। यानी वो प्रोविजनल भी है, ट्रांसफ़र भी है और कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको तीनों आपका होता है, एक ही होता है। ये ड्यू वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब मैं नॉन ड्यू वाले बच्चों की बात करूँ तो नॉन ड्यू वालों में बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोगों को हो सकता है कुछ कॉलेज क्या करते हैं, उनका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अलग होता है। मैंने ये देखा है कि वो बच्चे बताते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र अलग मिलता है, या वो बच्चे बताते हैं कि कैरेक्टर हमारा अलग होता है और प्रोविजनल हमारा अलग होता है। देखो, अगर आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग अलग है, यानी जो आपके पास कॉलेज से जो भी आपको मिला है,
कैरेक्टर है, प्रोविज़नल है, ट्रांसफ़र है, वो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ड्यू हो सकता है आपसे डिमांड करे। अब मैंने जैसे ही कहा कि ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर या आपके सेंटर पर या आपको क्या नाम है डिपार्टमेंट पर, जो भी आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे बात कर ली, जैसे डिग्री आपकी चाहिए होगी, अगर इसकी जगह पे आप प्रोविज़नल लगा सकते हो। और बाकी अगर आप नॉन डी वाले हो तो बेसिकली आप लोगों का जो प्रोविज़नल अलग भी हो सकता है या कैरेक्टर अलग हो सकता है, लेकिन वो आप लोग रख लेना, ठीक है। काम कब आ जाए कुछ नहीं भरोसा, क्योंकि आप लोग देखो अगर क्या नाम है दिल्ली के बाहर से हो और दिल्ली आ रहे हो वापस, ठीक है, बेसिकली तो फिर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट लेकर आओ। ऐसा नहीं हो कि आप लोग अब आप आ रहे हो बिहार से, आप आ रहे हो बंगाल से, अब वापस थोड़ी जाओगे, तो अपने डॉक्यूमेंट जितने वो सारे लेकर आना, जो भी मांग लिया वो आप दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री हो गई। देन इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग बिलोंग करते हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप OBC NCL हो, SC हो, ST हो, EWS हो, PWD हो, CW हो, वार्ड कोटा वाले हो, ऑर्फन कोटा वाले हो, सो उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं हो तो नो इशू, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने कहा ओरिजिनल चाहिए होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये हर जगह ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स का होना चाहिए जो नॉन डी वाले। अब नॉन डी वाले मैं आपको बता दूं, माइग्रेशन जैसे अगर आप लोग ड्यू से पास आउट नहीं हो, ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे माइग्रेशन चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग ड्यू से पास आउट नहीं हो। और बाकी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेशन के लिए, और अगर आप लोग ड्यू से पास आउट हो तो बेसिकली आपका कॉलेज आईडी कार्ड हो सकता है आपसे मांग लिया जाए, ठीक है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कॉलेज से रिलेटेड कुछ होगा आपके पास तो वो लगा देना। लेकिन अगर आप ड्यू वाले हो तो इतनी चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने ड्यू से अपनी ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आपको माइग्रेशन चाहिए होगा। और जो ड्यू से ग्रेजुएशन करते हैं ना, उन्हें माइग्रेशन नहीं मिलता, क्योंकि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले आप ध्यान से समझ लो। माइग्रेशन का मतलब होता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब अपनी ग्रेजुएशन ड्यू से ही करे हो और पीजी में जा रहे हो आप लोग ड्यू के अंदर ही, तो आपको माइग्रेशन क्यों चाहिए, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको माइग्रेशन, ठीक है। तो ड्यू टू ड्यू माइग्रेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखें। काफ़ी बच्चे सवाल करते कि भैया हमें माइग्रेशन नहीं मिल रहा। अब भाई माइग्रेशन तुम्हें देगा कैसे, क्योंकि माइग्रेशन ड्यू टू ड्यू बनता ही नहीं है। माइग्रेशन जो है आपका, आप जब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज यानी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ठीक है, तब आपका माइग्रेशन बनता है, तो ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आप लोग की फ़ी रिसिप्ट, अब फ़ी रिसिप्ट कौन सी ये रिसिप्ट होती है, जो बेसिकली आप लोगों ने एडमिशन लिया, जो भी आपने 12,000 15,000 26,000 10,000 जो भी आपने फ़ीस पे करी है अपने कोर्स की, आप लोगों को वहाँ पे पोर्टल पर CSSPG के डैशबोर्ड पर आ रहा होगा फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करने का, वो डाउनलोड कर लेना, उसे चाहिए होगा फ़ोटोकॉपी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ भी चाहिए होती है, ठीक है, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, ये सब चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट 9 डॉक्यूमेंट है ये लिस्ट। अब ये मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे इसमें मेंशन है 9 डॉक्यूमेंट, लेकिन कुछ कॉलेज हो सकते हैं कि आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग ले, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि क्या मांग रहे हैं वो लोग। तो बेसिकली यहाँ पे यही डॉक्यूमेंट, अभी तो लिस्ट यही है। MA हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो कुछ डिपार्टमेंट अलग थोड़ी सी एडिशनल चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये इनफ होती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, और कुछ वो एडिशनल चीज़ मांगते भी हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग वो सबमिट कर देना। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है वो लेकर आना दिल्ली, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आती है बात, अब एक चीज़ आती है, वो है भैया डेट, ठीक है। डेट क्या रहेगी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा कब, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन अभी तो एडमिशन चल रहे हैं, आप लोगों की क्लास जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 1 अगस्त से जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग पहले क्लास जाओ। अब जब आप क्लास जाओगे तो वो वहाँ पे आपको बता देंगे कि भैया आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कब होना है। अब जैसे आप लोगों का पहली बात हो सकता है, कुछ कॉलेज आपका 1 अगस्त या फिर 2 अगस्त को क्या करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट कराओ, ओरिएंटेशन करवाएं, ठीक है। इसी दिन आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कंपलसरी नहीं है कि इसी दिन होगा। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है 10 अगस्त के बाद हो, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है 5 अगस्त के बाद हो। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज, डिपार्टमेंट, सेंटर जो भी आपको मिला है वो आपको बताएगा कि भाई फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कब है, ठीक है। कई कॉलेज है ना 15-15 20-20 दिन लगा देते हैं इस कॉलेज क्लासेज स्टार्ट होने के बाद वो करवाते हैं सारी चीज़ें। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप लोगों का जो ओरिएंटेशन होगा वो उसमें आप लोगों को जाना है। अब आपका ओरिएंटेशन हो सकता है यहाँ पे जैसे 2 अगस्त आप लोगों का अगर मैं बात करूँ तो 2 अगस्त और 1 अगस्त से आपकी बेसिकली यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
सो बेसिकली आप लोगों की यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से। और यहाँ पे आप लोगों को क्लास जाना है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो सारी अपडेट वहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर दे देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट नहीं है, बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है 9-10, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा व्हाट्सएप पे। बाकी यहाँ पे मैंने क्या नाम है, आप लोग ग्रुप पे अपडेट ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँगा।